और कौन कौन सी महत्वपूर्ण साइट्स थी हड़प्पा में? देखिए ऐसे कुछ और भी शहर हैं, जैसे सुतका गेंडोर, इसकी हम लोगों ने बात की थी कि ये सबसे वेस्टर्न साइट है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है और बलूचिस्तान में है। ये कल भी हम लोग समझे थे, बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे है। खरबी है, ये अहमदाबाद में है, अहमदाबाद में है, और ये स्पेशली किसी रिवर के किनारे नहीं है। कुनतासी है, ये राजकोट, ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा, ये भी राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है, राजस्थान और गुजरात। ठीक, कोट दीजी, ये बलूचिस्तान के पास में स्थित एक साइट है जो पाकिस्तान के एरिया में है। ठीक, बालाकोट है, ये बालाकोट भी पाकिस्तान में है। फिर है अल्लादीनो, ये भारत के कश्मीर में है, कश्मीर में स्थित साइट है। तो ये साइट्स कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है ये भी हमको पता होना चाहिए। जैसे सुतका गेंडोर है, ये घोड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। खरबी है, कुनतासी है, धौलावीरा है, कोटदीजी है, बालाकोट है, अलादीनो है। ये सारी साइट्स कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, आपके एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है कि किस किस रीजन से कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कुछ और साइट है। मांडा, जैसे मांडा की अगर हम बात करेंगे तो मांडा सबसे नॉर्थ मोस्ट साइट है मांडा, और ये कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब रिवर के किनारे है। भगवानपुरा हरियाणा में है, बहुत फेमस है, हरियाणा में है भगवानपुरा, और यहाँ से भी बहुत सारी समाधियाँ मिली हैं, समाधि। और देशलपुर, देशलपुर गुजरात में है, गुजरात, ये लोथल के पास। और रोज दीजी सौराष्ट्र में है, ये भी गुजरात में है। तो अगर परीक्षा में जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं, जैसे कोई पूछेगा कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा ये स्थल स्थित हैं, तो अगर हम बड़े शहरों की बात करेंगे तो गुजरात भारत का हड़प्पाई सभ्यता के बहुत सारे शहरों को अपने साथ रखता है ना। जैसे भुज, भुज में बहुत सारी साइट्स हैं, यानी गुजरात में ही है वो है। तो गुजरात और ये पूरा पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र है, गुजरात से लेकर के कश्मीर तक का रीजन, इस रीजन में बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल फैले हुए थे, जी अपन पहले भी समझ चुके हैं। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी हमको पता होना चाहिए। एक बार फिर इसको देखते हैं। चहुंदड़ो देखा, चहुंदड़ो में क्या क्या चीजें मिली हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि लोथल से क्या क्या मिला है, कहाँ पर है। रोपड़ देखा, रोपड़ के बारे में फेमस साइट्स हमने कालीबंगा के बारे में समझा। इसके बाद सुरकोटदा के बारे में समझा, सुरकोटदा के बाद आलमगीर के बारे में, और रंगपुर के बारे में, बनावली के बारे में। देन सम अदर साइट्स लोकेटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनके बारे में भी समझा। तो नेक्स्ट इज मेजर फाइंडिंग्स। जैसे हड़प्पा को हम पढ़ते हैं तो हमको वहां से बेसिकली कौन कौन सी चीजें मिली हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा बेसिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा है कहीं खिलौने मिले, बैलगाड़ी मिली, तो जिस बैलगाड़ी की मैं बात कर रहा हूं वो ये वाली बैलगाड़ी है, ठीक है ना। वो आपको ऐसी बहुत आधुनिक खिलौने जैसी बैलगाड़ी नहीं है, वो दिखती बैलगाड़ी जैसी है। हमको ये कयास लगाना पड़ेगा कि वो बैलगाड़ी है, ठीक। हमको पहले तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए। तो ये हमको वहां से बैलगाड़ी मिली है। और ऐसे खिलौने मिट्टी के, पत्थर के, पक्की मिट्टी के, यानी टेराकोटा के कई जगहों से मिले। तो ये खिलौने ही हमको ये बताते थे कि वहाँ के लोग आर्ट एंड क्राफ्ट्स में बहुत माहिर थे, यानी वो आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत अच्छे से समझते थे, यानी शिल्प कला से बहुत अच्छे से अवेयर थे। समझ गए। जैसे यहाँ आपको दूसरे डायग्राम में दिख रहा होगा कि बहुत सारी ब्रिक्स मिली हैं। ये ब्रिक्स म्यूजियम में अभी भी दिख जाएंगी। दीज आर ब्रिक्स यूज्ड बाय पीपल ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के ईंटें हैं जो हड़प्पा में प्रयोग की जाती थी। इन ईंटों को देखेंगे आप, कुछ ईंटें बहुत विड्थ कम है, कोई बहुत अच्छी कंडीशन में मिली है, कुछ नई कंडीशन में मिली है। यानी पक्की मिट्टी
और कच्ची मिट्टी, दोनों की ईंटें हमको प्राप्त होती थी इस रीजन में। तो ये फाइंडिंग्स हैं जिससे हमने कयास लगाया कि ईंटें पक्की मिली हैं तो लोगों ने बनाई तो होंगी ईंटें, कैसे बनाई होंगी कैसे नहीं बनाई होंगी। तो जो टेराकोटा का यूज है, मिट्टी का कैसे यूज है, तो ये टेक्निक्स वो लोग जानते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि वो लोग थोड़े से मॉडर्न थे, आज से ज्यादा चीजों को उस समय समझते थे। ये वहां से ईंटों से बना हुआ एक कुआं है, वेल है ना, तो ये हमको वहां से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये आप देखेंगे एक सील है जो हड़प्पा से मिली है, जिस पर आप देखेंगे एक बहुत अच्छे शेप में आपको बेल दिख रहा होगा, जिसका हंचबैक काफी अट्रैक्टिव है, और ये बहुत पावरफुल और मस्कुलर दिख रहा है जो इसका हंचबैक है। ठीक है, तो ये एक सील है जो हड़प्पा से हमको मिली है, मोहर जिसको कहते हैं। ऐसी बहुत सारी मोहरों पर हमको बहुत सारी चीजें जानकारी मिली है, और उन प्रतीकों को, उन चिन्हों को, सिंबल्स को देख करके ही हम लोग उसके बारे में एक कयास लगा पाते हैं कि वहां पर एक्चुअली में लोग क्या करते होंगे और क्या नहीं करते होंगे, क्योंकि पढ़ा हुआ जो लिखा हुआ है वो तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। ठीक, और देखते हैं क्या क्या मिले हैं हमको जो चीजें हैं। नेक्स्ट वन इज दिस, आई हैव डिस्कस्ड यस्टरडे अबाउट डांसिंग गर्ल। तो ये है द स्टैच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल, इसको कहते हैं नृत्यरत प्रतिमा, डांस करती हुई मूर्ति, और ये बनी हुई है कांसे की, कांसे की बनी हुई है। मिली कहां से है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये घुटनों से बैंड है, कमर से भी बैंड है, और गर्दन से भी बैंड है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये त्रिभंग मुद्रा में है, त्रिभंग मुद्रा में प्राप्त हुई है। समझ गए? इसी से पता लगाया कि हड़प्पा के लोग डांस कला से भी अवगत थे, यानी कि परिचित थे, वो डांस कला के बारे में सारी चीजों को जानते थे। नेक्स्ट एक सील मिली है हमको यहां से, इसमें आप देखेंगे कि एक पर्सन जो बीच में बैठा हुआ है, और उसके चारों तरफ बहुत सारे एनिमल, एक एनिमल, दो तीन एलिफेंट दिख रहा है, बाघ दिख रहा है, ये राइनो दिख रहा है, ये राइनो दिख रहा है, हिरन दिख रहा है, और बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। तो ऐसा माना गया कि ये सारे जो पशु हैं ये और एनिमल्स हैं, वो सब का ये देवता है, और सारे पशुओं का देवता है, तो उसे क्या कहा गया? पशुपति। और ये पशुपति एक शिव का भी रूप है। तो ये प्रश्न भी बनता है कि शिव का कौन सा रूप हड़प्पा सभ्यता में पूजा जाता था? तो लोग उसको पशुपति मानते हैं, पशुपति रूप को वहां पर पूजा जाता था। सारे पशुओं का भगवान है, सारे पशुओं के सेंटर में बैठा हुआ, और पशु उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये भी हमको मोहनजोदड़ो की सील से प्राप्त हुआ है ना। ठीक, तो ये हो गया, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक बहुत एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार। समझ गए? तो बृहद स्नानागार मतलब एक लंबा सा स्विमिंग पूल मिला है, और ये माना जाता है कि इस स्विमिंग पूल में सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, और ये टूटी फूटी अवस्था में है। सोचिए इस समय लोग उसका प्रयोग नहाने के लिए करते होंगे। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ स्विमिंग पूल और ग्रेट बाथ डिनोट्स दैट पीपल ऑफ दैट टाइम वर वेरी वेल अवेयर विथ मॉडर्नाइजेशन। वे मॉडर्न चीजों को जानते थे, और इसीलिए सिविलाइजेशन को मॉडर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि वहां से हमको दो तरह के शहर मिलते थे। कुछ ऐसे शहर भी मिलते थे जैसे ये ऊंचाई पर है, तो ये ऊंचाई वाला जो एरिया है, इस पूरे एरिया पे जो रहते थे वो कौन थे? अपर क्लास के लोग। ये अपर क्लास के लोग यहाँ रहते थे, और जो निचला एरिया है यहाँ पर रहते थे लोअर क्लास के लोग। तो मैंने कहा ना कि पूरे जो सिटीज थे, मेन सिटीज थे हड़प्पा में जो मिले हमको आईबीसी में, वो दो हिस्सों में डिवाइड थे ज्योग्राफिकली, एक अपर लैंड एरिया, एक लोअर एरिया। तो अपर एरियाज वर सोशली डेडिकेटेड टू पीपल ऑफ अपर क्लास, एंड द लोअर एरिया वाज डेडिकेटेड टू द लोअर डिवीजन ऑफ सोसाइटी, तो वो उसको डेडिकेटेड था। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया कि चहुन जोदाड़ो से ये फोर्ट्रेस या सिटाडल हमको नहीं मिला है, केवल एक ही साइड से जहां से ये सब नहीं मिला है, मेजर साइट्स में से। छोटी बहुत सारी साइट्स हैं जहां से नहीं मिला है, लेकिन मेजर साइट्स में वहीं से नहीं मिला है। ठीक है,
समझ गए? चलिए नेक्स्ट। अब ये तो हो गया हड़प्पा के बारे में। अब हमको ये देखना है कि सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो किन किन फैक्टर से हुआ था, इनको हम लोगों को समझना है। तो जब इस पूरे हड़प्पन चीज का जो डिस्कवर हो गया तो उसके बारे में दो थ्योरीज निकल के आई। कुछ लोगों का ये मानना था कि सेंट्रल इंडिया के या नॉर्दर्न यूरोप के या साउथ रूस के या जर्मनी के, हंगरी के कहीं बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर इन्वेड किया और इन्वेड करने के बाद यहाँ पर लोगों का बसना, रहना, खाना, ये सारी चीजें उन्होंने सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिजाइन किए। तो अगर ये सारा स्ट्रक्चर बाहर के लोगों ने आके किया है तो उसको कहते थे फॉरेन इन्वेजन थ्योरी। फॉरेन इन्वेजन थ्योरी यानी बाहर के लोगों ने, विदेशी लोगों ने इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया है। ये थी फॉरेन इन्वेजन थ्योरी फर्स्ट। एंड द सेकंड थ्योरी वाज इंडिजेनियस। इंडिजेनियस थ्योरी, इसका मतलब ये था कि यही लोकल के लोगों ने ही इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया था, तो इसलिए उसको इंडिजीनियस यानी स्थानीय उद्भव का सिद्धांत कहा जाता है कि यहीं के लोकल लोगों ने बनाया है। एक फॉरेन इन्वेजन थ्योरी है, ये कहती है कि विदेशी लोगों ने इस सिविलाइजेशन को बनाया है। अब इस सिविलाइजेशन को हम लोग समझते हैं कि क्या कहती है। फॉरेन थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले सुमेरियन लोगों ने बनाया। सुमेरियन पीपल, सुमेरियन लोगों ने इसको बनाया, यानी जो मिस्र के पास जो सभ्यता थी उन सभ्यताओं के लोगों ने इस सभ्यता को विकसित किया। ठीक है, और इस सभ्यता को बनाने वाले लोग कहां से आए? मध्य एशिया से आए, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए ये लोग। ठीक है, अब ये देखें सिद्धांत को कौन कौन से लोग स्वीकार करते हैं। कुछ लोग तो मानते हैं सिद्धांत को, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सिद्धांत को जो मानने वाले हैं उनमें एक है गार्डनर, ठीक, इसके बाद हैं ऑरेल स्टाइन, ऑरेल स्टाइन, मार्शल, गार्डनर, ऑरेल स्टाइन, मार्शल, व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर जिनको कहते हैं। इतने सारे लोग इस सिद्धांत को मानते हैं कि हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाले लोग बाहर से आए थे, यहाँ के लोकल लोगों ने उनको नहीं बनाया है। इन्होंने ये माना है कि बाहर के लोग जो फिजिकली और बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स का यूज करते थे, उन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के ऊपर आकर के शासन करना शुरू किया और एक सिस्टम को, सोशल पॉलिटिकल सिस्टम को जन्म दिया। उसे ही हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये सब हुआ सिंधु नदी के आसपास, इसलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं फॉरेन थ्योरी को, उन लोगों के नाम हैं जैसे गार्डनर है, ऑरेलस्टाइन है, मार्शल हैं, व्हीलर हैं, इसमें दयाराम साहनी भी है, दयाराम साहनी भी है। तो इन लोगों ने इस सभ्यता को सपोर्ट किया है। गार्डनर, ऑरेलस्टाइन, मार्शल, व्हीलर एंड साहनी, इतने सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया है कि इस सभ्यता को यहाँ के लोगों ने नहीं बनाया है। ठीक है, इसके अलावा एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर की थ्योरीज इस मामले में सबसे फेमस हैं। मैक्स मूलर जर्मन थे, मैक्स मूलर, इनका नाम याद रखना कि ये जर्मन थे, ये पूछा जाता है, जर्मन। इन्होंने ये कहा कि सेंट्रल एशिया के लोगों ने बनाया है और वो इसी थ्योरी के समर्थक हैं। यानी उनका ये मानना था कि यहाँ के लोगों ने सिविलाइजेशन को जन्म नहीं दिया है। तो इतने सारे लोग फॉरेन थ्योरी को सपोर्ट करते थे कि इन लोगों ने इनको बनाया है। ठीक, दूसरा मत ये कहता है कि इस थ्योरी को बनाने वाले लोग थे, इन सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग थे, वो यहीं के थे, लोकल लोग थे। दे डेवलप्ड सच काइंड ऑफ रीजन्स दैट इज पॉपुलरली नोन एज हड़प्पा। उसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया।
अब ये इस थ्योरी के मानने वाले क्या कहते हैं कि यहीं के लोकल लोगों ने बनाया उसको, द्रविड़ लोगों ने ही उसको बना लिया। उनका ये मानना था कि जो द्रविड़ लोग हैं वही इसके क्रिएटर हैं। और इनका मान अभी मैं बता देता हूं। द्रविड़ लोग ने इस सिविलाइजेशन बनाई है, ऐसा ये लोग कहते थे। ये लोग कहते थे इस सिविलाइजेशन को बनाने वाले लोग आर्य थे, और ये लोग कहते थे कि द्रविड़ थे। ये लोग कहते हैं कि विदेशियों ने बनाई है, ये लोग कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने, लोकल लोगों ने ही इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया है। अब इस सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से लोग थे? एक थे रफीक मुगल, इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। दूसरे थे डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, एक ये थे डीपी अग्रवाल। एक थे इसमें रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने भी सिविलाइजेशन को बनाया, इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो इस थ्योरी को भी सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग थे। बनर्जी ने भी इस थ्योरी को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, बनर्जी ने। ठीक, बनर्जी ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो इस थ्योरी को मानने वाले लोगों का स्पष्ट मत ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने लोग यहीं के लोग थे। और इसकी बात करेंगे तो इस लोगों का मानना था कि सभ्यता को बनाने वाले लोग बाहर के थे। आपको केवल ये नाम याद रखने हैं किस किस ने किस थ्योरी को सपोर्ट किया है। तो कल हम लोगों ने ये समझा था कि जैसे सभ्यता बनी तो उस सभ्यता के बनने के पीछे की कहानी क्या थी। तो हम लोग आज ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविलाइजेशन के लोगों ने इस थ्योरी को कैसे डेवलप किया है, कैसे उसको बनाया है। तो इस सिद्धांत को भी मानने वाले बहुत से लोग हैं। कुछ सिद्धांत इससे पहले वाले सिद्धांत को मानने वाले हैं। इस सिद्धांत को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत है। ये डिपेंड, आज भी ये डिबेट का टॉपिक है कि सिविलाइजेशन के लोगों को किसने बनाया है। तो ये हमेशा ही टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक पॉपुलर टॉपिक बना रहता है कि सभ्यता के लोगों को किसने बनाया है। ठीक है, अब इस सभ्यता की चीजें जो हमारे एग्जाम के काम की हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। पहला, सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कौन सी थी? जुड़वा राजधानी, ट्विन कैपिटल ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी थी। दो थी, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, ये दो थी राजधानी। इनको जुड़वा राजधानियां कहा किसने? ये फर्ग्यूसन ने कहा। फर्ग्यूसन ने इनको जुड़वा राजधानियों की संज्ञा दी। तो ये आपको याद रखना है कि जुड़वा राजधानियों की संज्ञा किसने दी? हु कॉल्ड द ट्विंस कैपिटल टू हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। नेक्स्ट वन, मिनी हड़प्पा। मिनी हड़प्पा किसे कहते थे? लोथल, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। लोथल को लघु हड़प्पा कहा जाता था। ठीक है, ये स्थिति है कि लोकल को लोग लघु हड़प्पा के नाम से भी जानते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा में जो सारी चीजें थी वो उतनी ही फेमस थी जितनी की चीजें मोहनजोदड़ो से मिली हैं, वैसे की हड़प्पा से मिली हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से जैसी चीजें मिली हैं ठीक वैसे मिले हैं। ठीक, फिर है कि इस पूरी सिविलाइजेशन का शेप कैसा था। तो सिविलाइजेशन का जो आकार था वो था त्रिभुज के आकार का। ठीक, ट्रायंगल शेप था, ट्रायंगल शेप था पूरी सिविलाइजेशन का। और ये तो आपको पता ही होगा कि इसका वेस्ट टू ईस्ट कितना वो था, 1600 किलोमीटर। और नॉर्थ टू साउथ कितना था, 1400 किलोमीटर।
ये हमको टोटल एरिया कितना था, टोटल एरिया 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये हमको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, हमको लिपस्टिक कहाँ से मिली है। नेक्स्ट, जैसे हम बात करते हैं सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, अगर हम फाइंडिंग की बात करेंगे तो लिपस्टिक कहाँ से मिला है, तो लिपस्टिक मिला है चहुन जोदारो से। चहुन जोदारो से मिला है। ठीक, अगर हम कहेंगे वॉश बेसिन कहाँ से मिला है, तो वॉश बेसिन कहाँ से मिला है, वनावली हरियाणा से मिला है। ठीक है, बेंगल्स कहाँ से मिली हैं, चूड़ियां, तो ये कहाँ से मिली हैं, कालीबंगन से मिली हैं। ठीक है, समझ गए। सबसे पहले कौन सी साइट को डिस्कवर किया गया, हड़प्पा, फर्स्ट साइट सिविलाइजेशन। ठीक, सबसे बेटर नगर नियोजन कहाँ मिला है, सिटी प्लानिंग, मोहनजोदारो से मिली है। मोहनजोदारो से जो चीजें मिली हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे हम बिल्डिंग्स की बात करेंगे, मोहनजोदारो से अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 ग्रेट बाथ, नेक्स्ट ग्रेट बाथ के बाद है मीटिंग हॉल, मीटिंग हॉल, और मीटिंग हॉल के बाद है ग्रेनरी, अनाज रखने के लिए, वेल, कुएं मिले हैं, इतनी सारी चीज़ें मिली हैं। लेकिन अगर किचन भी मिला हुआ है वहाँ से, ये अन्नागार, तो ये जो ग्रेट बाथ है ये उस समय का ये बिगेस्ट स्ट्रक्चर है, बिगेस्ट स्ट्रक्चर मोहनजोदड़ो का, जिसका नाम है, ठीक है, ये है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में और कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी नदी किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग कहते हैं कि हड़प्पा कौन सी की नदी के किनारे है, या फिर मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे है, या दाश नदी के किनारे कौन सा है, नॉर्दर्न साइड कौन सी है, सदर्न साइड कौन सी है, ईस्टर्न साइड कौन सी है, वेस्टर्न साइड कौन सी है, और बेसिकली कोई भी साइड कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये सारी जानकारियाँ हमारे पास इस सिविलाइजेशन के बारे में होनी चाहिए। तभी हम और ये सिविलाइजेशन के ऊपर की थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है, जिससे कि हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ जो फैक्चुअल वे में इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं किसी प्रकार से। तो हम लोग इन प्रश्नों को समझने की, जैसे कि अब ये सिविलाइजेशन के लोग हैं, अब इस सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे कि बनी कैसे सिविलाइजेशन, ये तो हम लोग समझ चुके हैं अभी, इस सिविलाइजेशन को बनाने वाले कौन कौन से लोग थे, ये देखा हम लोगों ने कि कुछ लोग मानते हैं कि फॉरेन के लोगों ने बनाया है, कुछ लोग मानते हैं इंडियन लोगों ने बनाया है। तो इनके नाम, आर्कियोलॉजिस्ट के नाम, किस किस ने कौन कौन से सिद्धांत को सपोर्ट किया है, ये आपको याद करना है। ठीक, इसके अलावा कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, इनको आपको समझना है, कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं। जैसे सीटाडल जहाँ से नहीं मिला वो बता दिया, ग्रेट बाथ आपको पता है, सील आपको पता ही है, डांसिंग गर्ल आपको पता ही है। ठीक, अब यहाँ से हमको ये देखना है कि हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें थी अवेलेबल, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो उसको कहते हैं फीचर्स ऑफ हड़प्पा, हड़प्पा में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल थे। फीचर्स ऑफ आईवीसी, पहला है कि ये लोग सिटी प्लानिंग से अवेयर थे, ये तो सबसे पहली बात है और बहुत प्रोमिनेंट बात भी है कि ये लोग सिटी प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। सिटी प्लानिंग, और सिटी प्लानिंग कैसी थी, जिसमें ड्रेनेज पैटर्न बहुत अच्छा था, ग्रिड पैटर्न था, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स थी, ये सारी चीजें हमको वहां से मिली हैं। समझ गए। दूसरा कि क्या हमको यहां से ये पता लगा है कि ये लोग एग्रीगेरियन थे, एग्रीगेरियन थे, ये हमको पता लगा कि नहीं लगा, यस, ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। जैसे कालीबंगा से हमको मिला है, लोथल से मिले हैं,
धान की भूसी मिली है, बाजरा माइलेट जिसे हम लोग कहते हैं, है ना, हाँ, इन बारले, इन सारी चीज़ों के एविडेंस, धान की भूसियाँ, गेहूँ, इन सब के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोग एग्रीकल्चर से अवेयर थे। ड्यूरिंग द मेच्योर पीरियड ऑफ हड़प्पा पीपल वर इंडल्जेंट इन एग्रीगेरियन एक्टिविटीज, वो लोग उससे भी अवेयर थे, तो इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, ये भी राइट है। नेक्स्ट, कि यहाँ के लोग एनिमल हस्बेंड्री करते थे, बताइए। एनिमल हस्बेंड्री तो कहते हैं पशुपालन, इसको कहते हैं कृषि, और ये है नगर नियोजन। ठीक, तो ये सब वहां पे थी, बिल्कुल थी। अगर मैं बात करूंगा कि वहां पे लोग ट्रेड एक्टिविटीज थी, कमर्शियल एक्टिविटीज, उद्योग थे, इंडस्ट्रीज, बताइए। एक्चुअली में वहां पर उद्योग थे, इसका उत्तर राइट, उद्योग थे। जैसे मनका बनाने का कारखाना, बीड्स मेकिंग फैक्ट्री, मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछेगा कि वहां के लोग कलात्मक चीजों से अवेयर थे, बिल्कुल थे। जैसे नृत्य से अवगत थे, एग्जाम्पल है हमारे पास डांसिंग गर्ल का। दूसरा, वहां पे लोग संगीत से भी अवेयर थे। संगीत से कैसे अवेयर थे? संगीत के लिए क्या प्रमाण है कि वहां पे हिरण के सींग का बना हुआ एक बाजा मिला हुआ है उससे। क्या सौंदर्य प्रसाधन थे? सौंदर्य प्रसाधन, तो सौंदर्य प्रसाधन से भी अवगत थे, ये भी आपको पता है अच्छे से, सौंदर्य प्रसाधन भी समझते थे। खिलौने बनाना जानते थे, खिलौने बनाना जानते थे, ठीक है। उपकरण यानी औजार, ठीक है, मतलब चीजें, उपकरण, इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल, बर्तन, पकी ईंटें बनाना जानते थे, ठीक। धातु को गलाना जानते थे। तो उनमें कलात्मक बहुत सारी चीजें पाई जाती थी। तो ये अगर हम उसका आंसर तैयार करेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि द पीपल ऑफ हड़प्पा वर वेरी वेर अवेयर विद द सिटी प्लानिंग, एग्रीगेरियन, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्री। इन सारी इंडस्ट्री मतलब बहुत शॉर्ट इंडस्ट्रीज थी, ऐसी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी, मशीनों वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी, शॉर्ट इंडस्ट्री वहां पर, जैसे आभूषण बनाना, ये सारी चीजों से वो लोग अच्छे से अवेयर थे, ठीक है। तो ये था हमारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बेसिक लेक्चर, जिससे आपको उसके संबंधित जो भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पैटर्न के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, आप उनको अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और अगर इसको रिवाइज करेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद भी रहेंगी, ठीक है। हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर।